बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये काय स्क्वायर का दूसरा सेगमेंट है बेटा। अच्छा, आपने देख लेना कि एप्लीकेशन ऑफ काय स्क्वायर क्या है, यानी काय स्क्वायर हमारे किस काम आती है। तो इसमें बेटा देख लें, ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काम आती है। गुडनेस ऑफ फिट देखने के काम आती है। गुडनेस ऑफ फिट अगर हमारा अगला अगला लेक्चर होगा बेटा, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करने के बाद ना, गुडनेस ऑफ फिट पे हम बात करेंगे। ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स को देखने में काम आती है। दूसरा बेटा, ये आप खुद से पढ़िएगा, ये छोटी सी एक लड़ाई थी। दो स्टैटिस्टिशियन थे, पियर्सन और फिशर। का स्क्वायर बेसिकली पियर्सन ने बनाई थी। ठीक है। लेकिन पियर्सन से ना इसकी डिग्री फ्रीडम डिसाइड करने में, ये आप इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, पियर्सन से ना उसकी डिग्री फ्रीडम सही मालूम नहीं की गई। तो फिशर ने उसकी डिग्री फ्रीडम को सही किया था। तो इनमें एक बहस हो गई। फिर उस बहस को फिर इन्होंने ना बड़े साइंटिफिकली डिसाइड करके ना तो फैसला किया था कि कौन सही है कौन गलत है। ये कहानी है, कि आप इसको पढ़ लें, पियर्सन फिशर लड़ाई। ठीक है जी। आगे बेटा ग्राफ आ गया, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ का इसके डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्राफ हमें ये बताता है प्यारे बच्चों, ग्राफ क्या बता रहा है हमें। तो आइए ग्राफ को अपने सामने रखते हैं, इस पर बात करते हैं। ये देखिए बेटा, ग्राफ क्या बता रहा है। ग्राफ बता रहा है कि जब डिग्री फ्रीडम 1 होती है तो ये हाईली, ये देखो, पॉजिटिवली सिक्यूर्ड होती है। ठीक है। डिग्री फ्रीडम 2 होती है जब, तो ये देखो, ये इसकी जो वो थी ना स्टीपनेस, वो कम हो गई इसकी वजह, जिस तरह से एकदम से नीचे ऊपर को उठ रही थी ना, वो कम हो गई, या थोड़ा स्लोपी सी गिरने लग पड़ गई। अब जब 3 हुई है तो 3 में आप देख लें माशाल्लाह, इसको एक ऐसे बन गया कि इसकी एक हाईएस्ट पॉइंट भी कर्व साइड ऑफ होगी। देखो जैसे, मतलब पॉजिटिवली सिक्योर्ड कर्व होगी एक। ठीक है ना। जब 5 हुई तो ये और ज़्यादा थोड़ा सिमेट्रिक, लेकिन जब 10 हुई तो देखो ये सिमेट्रिक। तो जैसे जैसे डिग्री फ्रीडम बढ़ती है काय स्क्वायर सिमेट्रिक हो जाती है, जैसे जैसे डिग्री फ्रीडम बढ़ती है काय स्क्वायर नॉर्मल बन जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है। डिग्री फ्रीडम बढ़ने से काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। देखें आपके सामने 10 डिग्री फ्रीडम है इसने। आज अब इसका मीन वेरिएंस है। आई एम नॉट श्योर कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर। मैं, आप देखें ज़रा कोर्स और लाइंस पे, आप सारे लोग देखें, आर वी सपोज टू डू मीन एंड वेरिएंस ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी नज़र डाली थी, मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल आप एक बात सोच लें बेटा, जो मीन है ना, मीन ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा एन के बराबर होता है। और एन क्या है, दरअसल ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एन क्या है, डिग्री फ्रीडम है बेटा। तो मीन होता है डिग्री फ्रीडम के बराबर। का स्क्वायर का मीन किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, डिग्री फ्रीडम के बराबर। ये मसलन अगर मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स। ठीक है ना जी। तो ये जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इसकी होगी का स्क्वायर विद 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मीन क्या होगा, 5। ये देखो बेटा आपके सामने लिखा हुआ 5 डिग्री फ्रीडम थी तो 5 इसका मीन होगा, यानी इसका मीन डिग्री फ्रीडम के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रूफ करना पड़ा तो ये मीन वेरिएंस हम यहाँ पे आके प्रूफ कर लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। बट हम पहले श्योर हो जाते हैं कि ये करना है या नहीं करना। ये प्यारे बच्चों वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ x2n। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डिग्री फ्रीडम से के डबल। तो अगर एक का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है हैविंग डिग्री फ्रीडम 6, तो बताइए उसका मीन क्या होगा, 6। बताइए उसका वेरिएंस क्या होगा, 12। ठीक है ना। तो जितनी मतलब डिग्री फ्रीडम होगी किसी भी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बराबर ही उसका मीन होगा, और उसका वेरिएंस जो होगा उससे डबल होगा। ये बेटा आज इतनी बात मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। फिर आगे आ जाता है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यह है कि का स्क्वायर पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है, डिफाइंड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी डिग्री फ्रीडम बड़ी हो जाए तो ये नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ये देखें, का स्क्वायर में से उसका मीन निकाला, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे वेरिएंस 2n होता है ना, तो 2n का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड तो निकाला, तो ये स्टैंडर्ड का स्क्वायर बन गई। स्टैंडर्ड का स्क्वायर में जब एन निकालेंगे तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगी। नॉर्मल 0 1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर x1 जो है का स्केयर विद n1 डिग्री फ्रीडम है, एक और x2 है का स्केयर विद n2 डिग्री फ्रीडम है, और दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं। ये देखो शर्त ये है, प्रोवाइडेड होना चाहिए, प्रोवाइड नहीं होता यहाँ, प्रोवाइडेड होना चाहिए था। ये जो लफ्ज़ बेटा सही कर लेना प्यारे बच्चों, परिंदों, लोगों, ये को ये प्रोवाइड नहीं है, प्रोवाइडेड होता है यहाँ पे, बशर्ते के, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते के। ओके, तो ये जो कली कली का स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इनको जमा कर दिया जाए दो का स्केयर रैंडम वेरिएबल्स को, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर का स्केयर बन जाएगी और उसकी डिग्री फ्रीडम हो जाएगी सम ऑफ टू द अलहदा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जो उनकी जो अलहदा है उनकी सम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। बस ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ कर लो, काफ़ी है। आगे बेटा मैंने आपसे मुझे आप बताओ, ये जो एस स्क्वायर है ये क्या चीज़ है, पैरामीटर है या स्टेटिस्टिक है? और ना देख के दसो, एड एस स्क्वायर है, ये स्टेटिस्टिक है या पैरामीटर है? दसो मैनू, दसो ज़रा, हाँ जी दसो। ये सैम्पल स्टेटिस्टिक है, सैम्पल से बना है क्योंकि डेटा आई से लेके एन तक जा रहा है, सैम्पल साइज़ तक जा रहा है, सैम्पल साइज़ पे डिवाइड हो रहा है, और एक्स बार जो है ये सैम्पल मीन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो आपके सामने एस स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये सैम्पल स्टेट, इसकी अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और लेट मी चेक, अभी हम कोर्स और लाइन्स पे बेटा नज़र डालते हैं। लेट मी चेक, ये हमने करना है या नहीं करना? ये देखें लिखा हुआ है जॉइंट से सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन लिखा हुआ है, फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी तक मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। बहरहाल ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना पड़ती है तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल अभी इसको छोड़ देते हैं, मुझे लगता है ऐसे छोड़ देते हैं अभी, हैं। लेकिन ये एक बात आपको हाँ बतानी है, एक बात बेटा आपको बतानी है, ये बातों बातों में वैसे हो जाएगी। ये देखो, ये जो समेशन जी आई स्केयर है और आपके जो जी आई थे वो रन नॉर्मल में से उनके मीन माइनस करके और स्टैंडर्ड डेविएशन पे तकसीम करके बने थे, आपको याद है? हाँ, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? जो इनकी तादाद थी 1 से लेके n तक थी, तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। अब बेटा देखें, एक्स आई में से आपने म्यू आई पैरामीटर है, सिग्मा आई भी पैरामीटर है। तो अगर ये म्यू आई मीन हमें पता नहीं है अगर, और उसकी जगह हम सैम्पल मीन यूज़ कर लें, तो इसका मतलब एक पैरामीटर कम हो गया है। तो बेटा ये जो जी आई होते हैं ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये अब ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार वाले जो होंगे, अगर इनकी सम ऑफ स्केयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने लेनी है ना, ये देखो, तो ये काई स्केयर होगी विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, ये 1 डिग्री फ्रीडम कम हो जाएगी अगर यहाँ आपने म्यू नहीं लिए हुए, यानी पैरामीटर नहीं लिए हुए, बल्कि उसकी जगह उसको सैम्पल मीन से आपने देखो एस्टिमेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक फ़र्क है। तो अगर आप देखें ना कि यहाँ पे म्यू है तो आपका आंसर होगा n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर यहाँ आप देखें ना आपका पास x बार है तो आपका आंसर होगा n-1 डिग्री फ्रीडम, बशर्ते कि ये 1 से लेके n तक हो। ठीक है बेटा, तो ये आप देखें वो उससे पहले जो हमने पढ़ा और ये अब जो पढ़ा, क्या फ़र्क है? वहाँ यहाँ म्यू आई था, सिग्मा आई था, अब यहाँ सारों का स्टैंडर्ड सेम हो गई है और यहाँ सैम्पल मीन आ गया। तो अगर पॉपुलेशन मीन की जगह सैम्पल मीन ले ले तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1 होगी, काई स्क्वायर n नहीं होगी। ये दोबारा बेटा यही बात दोबारा लिख दी है। ठीक है, अब एक काम करना है, बस ये आप अभी कर लें, इसी से तो 2-4 स्टेप हो गई, एस स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव हो जानी। अगर करनी हुई तो अगले किसी लेक्चर में कर लेंगे। ये होगी देखो, सौखा ही काम था। चले, ये बेटा का स्क्वायर आपकी ख़त्म हो गई है। तो अब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमें कर ही लेनी चाहिए थी, हाँ, इतनी देर में हो ही जानी थी। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा ये से का स्क्वायर को जितना हमने किया ना, इसको अब प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सैम्पल वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन उसने लिखी हुई है वैसे, तो मुझे ऐसे लगता है कर लें तो अच्छा है, लेकिन अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह कर लेंगे। आप इसको देख लें, आपको खुद से समझ भी आएगी इसकी। तो ये n-1 आ जाता है ना, n-1 आ जाएगा n की जगह, तो वो जो ऊपर गैमा की मदद से आपने डिस्ट्रीब्यूशन वैसे उसको यूज़ करते हुए इसको कर भी सकते हैं, और हम इसको अलहदा से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, और बताएं आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? काम कर रहे हैं आप साथ साथ? सादा लोग और ज़्यादा सादा हो गए हैं कोरोना की वजह से, बिकॉज नो एक्टिविटीज़ देयर, बिल्कुल सादा सी लाइफ गुजर रही है घर के अंदर। ठीक है ना, नेचर के ज़्यादा करीब हो गए हैं लोग,
और ज़्यादा सादा हो गए लोग। देखें देखें, आप सादा लोग थे, सारी दुनिया सादा हो गई है। ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।